गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। हम बात कर रहे थे लीव्स के बारे में। ये मार्फोलॉजी की फिफ्थ वीडियो है शायद। हाँ, फिफ्थ ही है, क्योंकि इससे पहले हम मार्फोलॉजी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने उसी में हमने रूट सिस्टम पढ़ा है। उसके बाद हमने मॉडिफिकेशन, रीजन और मॉडिफिकेशन एक में पढ़ा है। उसके बाद मैंने स्टेम पढ़ाया था पूरा एक वीडियो में। उसके बाद लीव्स हमने पढ़ा था, लेकिन केवल वेनिएशन तक। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ लीव। मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इसका एक रीज़न है कि थोड़ा जो दिमाग होता है उसमें ज़्यादा भरते हैं ना बॉक्स में, तो समझ नहीं आता। थोड़ा थोड़ा भरते रहते तो समझ में आता रहता है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। अगर शॉर्ट बनाऊँगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा, इसीलिए इस वीडियो के इतने सारे पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। क्योंकि अगर एक साथ इतने सारे पार्ट्स मैं आपको सब एक साथ पढ़ाती रहूँगी ना, तो आप लोग और कंफ्यूज होते चलोगे। तो एक रिलैक्स मूड से पढ़ा करो, ठीक है। और तब मत पढ़ना, बर्डन लेके कभी मत पढ़ना, क्योंकि बर्डन लेके कोई भी चीज़ करते हो तो कभी समझ नहीं आती, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ लीव की। जैसा कि अभी मैंने आपको लीव्स के पार्ट बताए थे। पहले तो मैंने लीव डिफाइन करी थी, उसके बाद मैंने लीव्स के पार्ट बताए थे, उसके बाद उनको डिफाइन कराया था, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कराया था। उसके बाद मैंने वेरिएशन दो तरीके के बताए थे, उनके एग्जाम्पल भी बता दिए थे कि डाइकॉट और मोनोकॉट कौन कौन से मतलब कौन कौन से वेरिएशन के अंडर आते हैं। उसके बाद अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ लीव्स की। तो टाइप, कितने टाइप की लीफ होती है? तो दो तरीके की लीफ होती हैं। कौन कौन सी? कि एक तो सिंपल हो गई, एक कंपाउंड हो गई। एक चार्ट बना के रखोगे ना इन सब चीज़ का, तो बहुत आसानी से याद होगा। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह से मैं चार्ट बनाऊं, ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको वो वीडियो भी ला के दूंगी जिसमें मैं चार्ट बना के आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लीव्स। तो टाइप ऑफ लीव्स क्या है? तो अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल। हम लीफ को क्या कहते हैं? सिंपल कहते हैं। कब कहेंगे उसे? व्हेन इट्स लेमिना। लेमिना मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। लेमिना क्या है? एक लीफ ब्लेड है जो कि ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ का होता है, जहाँ पे वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और उस पे एक मिडरिब, जो वेन्स और वेनलेट्स जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन है उसको हम मिडरिब कहते हैं, तो उस पर मिडरिब भी प्रेजेंट होती है। ये क्या है? ये जो है वो लेमिना है, इतना, ठीक है। दोबारा मैंने आपको बताया है। तो व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज, यानी कि पूरा हो और इंसाइज थोड़ा हो, द इंसिजन डो नॉट टच द मिड रिप। लेकिन इंसिजन कभी भी मिड रिप को टच नहीं होना चाहिए। लीफ क्या है? टाइप्स ऑफ लीफ। सिंपल कौन सी होती है? द लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर, बहुत बड़ा है, और व्हेन इंसिस छोटा है, द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप, कभी भी मिडरिप को टच ना हो। व्हेन द इंसिजन ऑफ लेमिना रीचेस द मिडरिप, ब्रेकिंग इन इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स। जब ये देखो, ये वाली जैसे सिंपल, एक सिंपल लीफ हो, लेकिन जब एक से बहुत सारी, एक लीफ, सिंपल कौन सी हो गई? लेमिना, एक ही लेमिना हो, ऐसा मतलब सिंपल का एक ही लेमिना हो, वो मिडरिप से टच ना हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड हो गई लेमिना के व्हेन द इंसिजन ऑफ लेमिना रीच अप टू द मिड रिब, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन हो गया। सिंपल में मिड रिब को टच नहीं करना चाहिए लेमिना, लेकिन उसमें टच करना चाहिए, ठीक है। इट इनटू अ नंबर, और ब्रेकिंग, और उसको वो ही एक मिडरिब जो है वो कई सारी में डिवाइड हो जाए, लेकिन सिंपल में वो डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है। वो कहलाता है कि कंपाउंड लीफ कहलाती है। अब बर्ड इज प्रेजेंट इन एक्साइल ऑफ पेटियोल। पेटियोल, पेटियोल, अब बर्ड, एक बर्ड प्रेजेंट हो ना, कहाँ? पेटियोल पे, इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बट नॉट द एक्सियल ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ। अच्छा, अ बर्ड इज प्रेजेंट ऑन द एक्साइल ऑफ, कुछ कंपाउंड लीफ में क्या होता है? एक्सियल पे प्रेजेंट होती हैं और कुछ पे नहीं होती हैं। अब वो भी है कि देखो,
सिंपल हो गई कि वो लैमिना जो है वो एंटायर है और इंसेस्ड है, लेकिन वो मिड रिब को टच नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा कंपाउंड में नहीं है। कंपाउंड में क्या है कि वो जो है वो नंबर ऑफ लैमिना को जो है रीचिंग अप जो मिड रिब ब्रेक इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, कई सारी लीफलेट्स में प्रेजेंट हो रहा है। अब बर्ड इज प्रेजेंट, क्या है, एक बर्ड प्रेजेंट है इन द एक्साइल ऑफ पेट्यूल, दोनों में प्रेजेंट है, सिंपल में भी और कंपाउंड में भी। द कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप। अब देखो कंपाउंड लीफ फिर डिवाइड हो गई, ठीक है। कंपाउंड लीफ कितनी हो गई, दो तरीके की हो गई, एक तो पिन्नेटली और एक पाल्मेटली, ठीक है। एक है पिन्नेटली और एक है पाल्मेटली, ठीक है। पिन्नेटली और पाल्मेटली में क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो पिन्नेटली, द कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप्स, द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, और यहाँ दे रखी है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है ना, वो क्या है, द कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप्स, द पिन्नेटली, in a pinnately compound leaf a number of leaflets are present on a common axis or rachis। क्या होगा, एक ही लीफ पे, एक ही लीफलेट पे, ठीक है, एक ही लीफलेट पे क्या होगा, कई सारी लीव्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। एक ही लीफलेट्स पे कई सारी लीफलेट्स प्रेजेंट होंगी। कॉमन एक्सिस द रेचेस, किसको क्या कहेंगे, कॉमन एक्सिस पे द रेचेस विच प्रेजेंट द मिडरिब ऑफ लीफ एज ए नीम में देखते हैं ना, एक इतनी बड़ी सी डंडी होती है, उस पर ऐसे ऐसे करके लीव्स लगी रहती हैं, तो वो क्या है, लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस। पहली बात तो ये नंबर, कई सारे नंबर, अनगिनत नंबर की लीफलेट्स प्रेजेंट हो किस पे, कॉमन एक्सिस पे, द रेचेस, जिसको हम कह रहे हैं कॉमन एक्सिस है, उसको हम कह रहे हैं रेचेस, विच प्रेजेंट द मिडरिब ऑफ द लीफ। वो कहाँ प्रेजेंट है, मिडरिब ऑफ लीफ, अलग अलग मिडरिब है सबकी, ठीक है। उसके बाद एज एन नीम, एग्जाम्पल आ गया नीम, ठीक है। अगर पाल्मेटली की बात करें तो लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट, जैसा कि ये डायग्राम है, देखो पिन्नेटली में कितनी सारी लीव्स दे रखी हैं, ठीक है, लेकिन पाल्मेटली में क्या है, एक ही पॉइंट से कितनी सारी लीफें निकल रही हैं, तो क्या है, लीव्स आर प्रेजेंट एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट, दैट इज एट द टिप ऑफ पेटियोल। पेटियोल पे कहाँ पे प्रेजेंट होती है लीफ, यहाँ पे एट द टिप ऑफ पेटियोल। एग्जाम्पल हो गया एज इन सिल्क कॉटन, कहाँ पे, सिल्क कॉटन। अगर हम देखें, देखो पिन्नेटली का एग्जाम्पल है नीम, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो गया सिल्क कॉटन, ठीक है। अब अगर हम बात करें फिलोटेक्सी की, अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ लीव, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिलोटेक्सी, ठीक है। फ्लोटेक्सी क्या होती है, फ्लोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ऑफ ब्रांच। अब हम देखते हैं कहीं पे जो लीव्स होती हैं वो आगे पीछे होती, कहीं पे एक साथ दो ऐसे करके आती है ना, जैसे वो होता नहीं है, कौन सी लीव, जो एक लीफ होती है वो तीन होती, तीन पत्ती जैसी होती है, उस पे शंकर जी पे चढ़ाई जाती है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में बताऊंगी। तो फिलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, ठीक है। तो फिलोटेक्सी क्या है, पैटर्न है किसका, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, स्टेम पे ब्रांच पे, ठीक है, क्या अरेंजमेंट है। Phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves on the stem or branch. This is usually of three types. तीन तरीके की होती है, कौन सी, अल्टरनेट, अपोजिट एंड रोल्ड, ठीक है। कौन कौन सी, अल्टरनेट, अपोजिट और रोल्ड, ठीक है। तो फिलोटेक्सी क्या है, अभी हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ लीफ, वेनिएशन था, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, ठीक है। तो और क्या है, बेलपत्र, हाँ याद आ गया, बेलपत्र चढ़ाते हैं ना हम, बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ाते, तो उसमें कैसे तीन तरीके की लीव्स होती है ना, ऐसे करके ही तो होती है, दो ऐसे होती हैं और एक ऊपर होती है, तो मुझे याद नहीं आ रहा था, याद आ गया। तो वही जो अरेंजमेंट है ना, तीन का अरेंजमेंट ले लो या ये सब ले लो, ये क्या है, अरेंजमेंट है लीव्स का। अब बनाने के पत्ते पे कितनी लंबी लंबी लीव्स ऐसे ही आड़ी टेढ़ी लगी होती हैं, ठीक है, वो भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यही सब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है, किस पे, स्टेम पे या ब्रांच पे, ठीक है। दिस इज
यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स। अब इसके भी टाइप हैं, जैसे टाइप्स ऑफ लीफ में 2 थे, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड फिर 2 आ गए थे, क्या, पिनेटली और पाल्मेटली। ऐसे ही फिलोटैक्सी भी और वेनिएशन भी 2 तरीके थे, रेटिकुलेट और पैरेलल। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 3 तरीके के होते हैं। क्या, फिलोटैक्सी 3 तरीके की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड रोल। तो इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी एक सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड। ठीक है, देखो एक नोड से एक ही लीफ निकल रही है, ठीक है, एक ही लीफ निकल रही है, और अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड। ठीक है, इन अल्टरनेट मैनर, इसका कोई मैनर नहीं है, आड़ी टेढ़ी निकल जाती हैं। ठीक है, मैनर एज इन चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अगर एग्जाम्पल आ जाए अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी के, तो क्या लिखोगे आप कि चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर प्लांट। ठीक है, उसके बाद अपोजिट देखें तो पेयर में प्रेजेंट होंगी लीव्स, हमेशा अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होंगी, पेयर में दोनों लीव्स प्रेजेंट होंगी, जैसे लाई अपोजिट टू ईच अदर। और अपोजिट पेयर में प्रेजेंट है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ईच अदर एज इन कैलोट्रोपस एंड गुआवा प्लांट, जैसे अमरूद के प्लांट में और कैलोट्रोपिस में होती हैं। इफ मोर देन, अगर 2 से ज़्यादा लीफ अराइज हो रही हैं नोड पे, एक ही नोड पे 2 से ज़्यादा लीफ अराइज हो रही हैं, तो उसको फॉर्म्स अ रोल, एक गुच्छा बना रही हैं, तो इट कॉल्ड द रोल, एज इन एलस्टोनिया। एलस्टोनिया में जैसा होता है वो। ठीक है, तो ये खत्म हो गया यहाँ पे फिलोटैक्सी। देखो टाइप्स ऑफ लीफ 2 तरीके की, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड फिर 2 तरीके की, पिनेटली और पाल्मेटली। डिफरेंस आ सकता है, याद कर लेना। वेनिएशन में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, वेनिएशन क्या होता है, अरेंजमेंट बता दिया। ठीक है, उसके बाद 2 तरीके के बता दिए, और एग्जाम्पल सबके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिलोटैक्सी भी अब पूरा हो गया। फिलोटैक्सी क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ऑफ ब्रांच, और ये तीनों बता दिए। ठीक है, इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी अ लीफ अराइज एट ईच नोड एंड इन अल्टरनेट मैनर एज इन चाइना रोज, मस्टर्ड। एक अल्टरनेट मैनर में जहाँ पे लीफ प्रेजेंट हो और अराइज हो रही हो एक नोड पे एक ही लीफ, वो कहलाती है अल्टरनेट टाइप ऑफ लीफ। लेकिन जहाँ पेयर में प्रेजेंट हो लेकिन अपोजिट हो दोनों के, वो कहलाती है क्या, अपोजिट। और रोल्ड क्या होती है, जब 2 से ज़्यादा लीफ प्रेजेंट हो और एक ही नोट से हो, लेकिन वो क्या कहलाती है, रोल्ड। तो पहले का अल्टरनेट का एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड कौन सा फ्लावर था, सनफ्लावर। हाँ, सनफ्लावर प्लांट में ऐसी होती है। उसके बाद अगर हम देखें कि कैलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट में कैसी होती है, अपोजिट होती है। और रोल्ड में कैसी, कौन सा एग्जाम्पल है, एलेस्टोनिया। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अभी हमने बात करी थी मॉडिफिकेशन किसका, रूट का, उसके बाद हमने बात की स्टेम का, लेकिन अब यहाँ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ भी आ गया कि लीफ के मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्यों, leaves are often modified to perform function often than photosynthesis। photosynthesis के अलावा भी जो फंक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। जैसे किसकी, दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स। लीफ टेंडल्स में कन्वर्ट हो गई, टेंडल्स और थॉर्न्स बताए थे। ठीक है, टेंडल्स में भी कन्वर्ट हो गई फॉर क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग करने के लिए, एज इन पियर और इट्स स्पाइन फॉर डिफेंस, एज इन कैक्टाई। और कभी कभी ये डिफेंस में भी, जैसे कैक्टस के प्लांट में डिफेंस कांटेदार होती है ना, ये टेंडल्स में कन्वर्ट हो गई। ये लीफ काय में कन्वर्ट हो गई, स्पाइन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और क्या करें, द फ्लैशी लीफ ऑफ ऑनियन। और अगर हम प्याज की बात करें तो ये क्या होती है, जो पार्ट हम खाते हैं वो फ्लैशी लीफ खाते हैं ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक। क्या ये क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, फूड को स्टोर करने लगी। इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन एस्किएशिया, द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव। लेकिन ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल, छोटी होती हैं और शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ठीक है, द पेटियोल। अब अगर बात करें पेटियोल की, द पेटियोल इन दीज प्लांट एक्सपेंड, बड़ा होता है और बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। इनमें क्या होता है, जो लीफ होती है वो तो छोटी होती है, लेकिन क्या होता है, पार्ट जो पेटियोल पार्ट होता है वो बड़ा होता है, एक्सपेंड होता है और ग्रीन होता है, और क्या करता है, सिंथेसाइज करता है फूड को। लीफ ऑफ सर्टेन इंसेक्ट वेरियस प्लांट सच एज पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप आर मॉडिफाइड इनटू
लीव, जो लीव्स कुछ जो इंसेक्टिशियस प्लांट होते हैं ना, क्या क्या जैसे पिचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप करते हैं, कुछ ऐसे सुना ना, कुछ प्लांट कीड़े खाते हैं, तो वो कौन सा पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड आल्सो मॉडिफाइड, ये भी क्या है, मॉडिफाइड लीफ के प्लांट है। तो अगर हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पढ़ें तो क्या पढ़ा था, परफॉर्म करती हैं पहले तो फंक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके बाद क्लाइंबिंग के लिए टेंडल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, और जो अनियन की फ्लैशी लीव्स हैं कैक्टस में स्पाइन में कन्वर्ट हो गई, और जो इसमें पी की टेंड्रल्स में कन्वर्ट हो गई, और जो अनियन की है वो फ्लैशी लीव्स क्या करती हैं, स्टोर करती हैं फूड को, गार्लिक की भी, ठीक है। उसके बाद सम प्लांट्स जैसे ऑस्ट्रेलियन एकेशिया की लीफ होती है, शॉर्ट होती है, और कैसी होती है, शॉर्ट स्मॉल होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। तो प्लांट इन दीज प्लांट एक्सपेंड करती हैं, बिकम करती ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड, और फूड सिंथेसाइज करती, लीफ और सर्टेन इंसेक्टिवेरियस प्लांट, और कुछ प्लांट की लीफ जो कीड़े खाती, कुछ प्लांट की लीफ क्या करती हैं, कीड़े खाती है, जैसा कि पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप आर ऑल्सो अ मॉडिफाई, और ये भी एक मॉडिफाइड लीफ है। थैंक यू गाइस। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जहां मैं आपको पढ़ाऊंगी इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब है कि क्या अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का, ठीक है। थैंक यू गाइस।